बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 24 जनवरी 2022 वार सोमवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। मन की शक्ति कमजोर करने के लिए और सद्गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए श्री दरबार की आज्ञा अनुसार सेवा कार्य करना ही सफलता का चूक शस्त्र है। यदि शारीरिक आराम को मुख्य रखा और सेवा से हीन रहे तो मन शक्तिशाली बन जाएगा और जीव को 84 के चक्र से छुड़ाने की अपेक्षा उसमें अच्छी तरह जकड़ देगा। इसलिए सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करके अपने इस जीवन को सार्थक बनाओ। जो सदैव शरीर को चमकाते हैं या वस्त्रों की सफेद पोशी में ही सारा समय व्यतीत करते हैं और सद्गुरु सेवा में उन्नति नहीं करते, उनका दिन प्रतिदिन कम कदम पीछे ही हटता जाएगा। प्रमादी एवं शरीर का पुजारी यद्यपि तुम्हें सुखी दिखाई देता है, परंतु वह सुख क्षणभंगुर है जो आज नहीं तो कल चला जाएगा और परेशानी अपना डेरा जमा लेगी। शरीर की ओर यदि ध्यान दोगे तो एक ना एक दिन बीमारी पीछे पड़ी ही रहेगी। किसी ना किसी सेवा में स्वयं को संलग्न रखो तो बीमारी स्वतः भाग जाएगी। यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि मेरे अंदर जो विचार उठा है वह मन का है या आत्मा का। इसलिए प्रभु मुझे अपने ख्यालों को परखने की शक्ति दो ताकि मैं मन के धोखे में ना आऊं। हे दयावन प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करिए। मैं सदैव ऐसे बोलूं जैसे आपको प्रिय लगे। जो आप चाहे मैं वो अत्यंत से प्रसन्नता करूं। दुख तभी होता है जब सद्गुरु के श्री वचनों में मन को सम्मिलित किया जाता है और उन पर अमल नहीं किया जाता। सुख तभी मिलता है जब श्री सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनका पालन किया जाता है और परिणाम भी उनके आश्रय पर छोड़ दिया जाता है। श्री सद्गुरु के वचन न मानने से प्राप्य पूंजी समाप्त हो जाती है। अन्य लोगों की प्रसन्नता तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु सद्गुरु की प्रसन्नता से वंचित रह जाओगे। सत्य पथ में बाधाएं अनेकानेक आती हैं, परंतु ये निश्चय कर जाने की सत्य पथ को हानि कोई भी नहीं पहुंचा सकता। सत्य के उपदेशक की प्रत्येक युग में जय जयकार होती है। सत्यार्थी की निगरानी सद्गुरु स्वयं करते हैं, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए। सच्चे सेवक की प्रत्येक कमी को पूर्ण करने का उत्तरदायी बनना सद्गुरु अपना कर्तव्य समझते हैं। असत्य का आश्रय लेने वाला बाहर से तो प्रसन्न दिखाई देता है, परंतु भीतर से वह अशांत होगा। जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं उन्हें लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया का ये स्वभाव है कि सत्य बोलने वालों को असत्यवादी कहना। संतों को दुख देखकर संसारी समझते हैं कि हमने उन्हें दुख दिया है, परंतु संतों को दुख स्पर्श भी नहीं करता। संसारियों की तो चरम दृष्टि है, उनके अंतरी नेत्र तो बंद है। संसारी तो ये समझ रहा था कि प्रहलाद अग्नि में जल रहा है, परंतु वह तो आराम से बैठा था क्योंकि उसने सत्य पथ को अपनाया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज। तमसो माँ ज्योति गर्मय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। भारत के इस पावन उच्च सिद्धांत अनुसार प्रकृति सुव्यवस्था करती है। श्री परमहंस अद्वैत मत के संप्रदाय को सजीव रखने तथा आध्यात्मिक अमर ज्योति को युग युगांतरों तक स्थिर रखने के लिए समय ने करुण पुकार की तथा प्रकृति की इस पुकार की प्रबंधक बनी। युग देश काल व परिस्थिति के अनुसार सर्वगुण संपन्न निष्काम कर्मवीर योगी प्रेम के आधार संत स्वरूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के दिव्य स्वरूप में अवतरित होने का प्रकृति ने संदेश दिया। जब जब भी विलक्षण विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने देश
काल परिस्थिति के अनुसार समय पर अपना रूप प्रकट किया तथा अद्भुत कार्य कर दिखाए। मेघ के समान परोपकार कर जन जन को मुदित किया। श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी भी उन्हीं विभूतियों में से एक थे। परमार्थ पथ के उन्नायक हृदय सम्राट महाराज धीराज प्रेम के जाज वल्यमान भास्कर श्री तीसरी पातशाही जी के स्वरूप में अवतरित हुए। आपने आर्त विकल दुखी जीवों पर ऐसी प्रेम वृष्टि की जिससे सर्वसाधारण जन भी कृतार्थ हो गए। आपकी प्रेम भक्ति अनूठे रूप में सबके सम्मुख आई। जिसने भी इस प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई वह कृतकृत्य हो गया। आपकी सुमंजलु सरस मनोहरी पावन लीलाओं को गुणानुवाद करने में लेखनी असमर्थ है, जिह्वा अशक्त है। शेष शारदा ग्रंथ श्रुतियां भी नीति नीति शब्द उच्चारण कर मौन हो जाती हैं। श्री परमहंस अवतार जी की उन्हीं पावन दिव्यतम जीवन की लीलाओं को सूर्य की किरण, समुद्र की एक तरंग, सुरभित उद्यान की एक पुष्प मंजरी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिसका रसपान कर सब प्रेमी जन आनंद विभोर होकर जीवन सफल बनाए। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज अवतरण। प्रकृति ने प्रत्येक दिशा में रंग छिटकाया। लहलहाते खेतों ने पक्की फसलों के रूप में समस्त वसुंधरा को स्वर्णिम ही स्वर्णिम कर दिया। अमराइयां पर कोकिला ने मीठे स्वर से राग अलापे। आज सूर्यदेव भी पूर्व दिशा के रथ पर छुप छुप कर अपनी अरुणिम आभा निरखा रहे हैं, क्योंकि वे किसी अज्ञात देश से प्रकट होने वाले देदीप्यमान भास्कर के सम्मुख अपनी रश्मियों को क्षीण पाकर लजा रहे हैं। उषा वेला ने मुक्ताकंड हरी हरी घास पर बिखेर कर मखमली गलीचे से उद्यानों को ढक दिया। सब ओर हर्ष यश उल्लास ही उल्लास छाया है और दसों दिशाओं में सुगंधि युक्त समीर सौरभ बरसा रहा है। इंद्रदेव अपनी छटा दिखाने के लिए प्रसन्नता में झूम उठे। स्वर्ग के देवता भी इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाली विभूति को निखारने के लिए ललायित होने लगे। दसों दिशाएं अलौक से अलौकित हो गई। क्या कोई युग पलटेगा? क्या प्रेमियों की बहारें हैं? क्या भक्तों एवं मालिक के प्यारों के हृदय की आर्त पुकारों की सुनाई होने वाली है? ये कैसा अनूठा रंग, कैसा हृदय में उल्लास का सागर छलक रहा है। असम तथा रेतीले टीलों युक्त उर्वरा स्थान को निज बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सरसराने तथा भूमि को भाग्यशालिनी विशेष महत्वदायिनी बनाने के लिए प्रेम के भंडार, भक्ति परमार्थ के सूर्य, मानव जगत के भाग्य निर्माता, जन समाज को सरस तथा प्रफुल्लित बनाने के लिए संत स्वरूप में प्रकट हुए श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। आप उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लक्की मरवत जिला बन्नू के एक उच्च विख्यात कथूरिया कुल में 13 अप्रैल सन 1898 ईस्वी तदनुसार वैशाख संक्रांति संवत 1955 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन व शुभ मुहूर्त में अवतरित हुए। पूज्य श्री बेलराम जी को आपके पिताजी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माताजी ने आपको प्राप्त कर एक अलौकिक आनंद को अनुभव किया। यह अलौकिक ज्योति सारे विश्व में दिव्य आलोक भरने आई थी, न कि केवल किसी एक विशेष परिवार के लिए ज्योति प्रकट हुई। जन्म के समय ही अधरों पर पुष्पों सी मुस्कान, रक्तिम कपोल तथा मस्तक पर एक दिव्य ज्योति की आभा शोभायमान थी। चरण कमलों पर अवतारी महापुरुष जैसे चक्र चिन्ह थे। जन्म के समय जो अन्य आत्मीय स्त्रियां पास में खड़ी थी, उन्होंने देखा कि आपके मस्तक के ऊपर की ओर एक कान से दूसरे कान तक गोलाकार प्रकाश की रेखा है। पुनः उस कमरे में से आती हुई इतर फूलेलादि की अलौकिक सुगंधि प्रतीत हुई। वे एक दूसरे से धीरे धीरे कहने लगी, बालक तो कोई चमत्कारी महापुरुषों के लक्षणों से युक्त लगता है, परंतु इस समय इतर फूलेल आदि की सुगंधि कहाँ से आ रही है? इतना कहकर वे सारे कमरे में सुगंधित वस्तुओं को ढूंढने लगी ताकि उन्हें वहां से हटाकर बाहर रख दिया जाए, परंतु वे कहीं से भी प्राप्त ना हो पाई। इसी समय में माताजी ने तने कमरा से उठाकर देखा तो शिशु के मस्तक पर मणि जैसा प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने शिशु को वस्त्र से ढाप दिया। कुछ क्षणों में वह प्रकाश तथा सुगंधित अगोचर हो गई। अब पूज्य माता जी मन में विचारने लगे कि बड़े बूढ़ों से प्राय यह सुना जाता है कि या तो
मणियुक्त शिशु की आयु बहुत कम होती है या उसकी माता की। वे दिल ही दिल में आपकी दीर्घ आयु के लिए बलियां लेने लगी। आप जी की पूज्य मातुश्री सत्वगुण प्रधान साधु प्रकृति की थी। काश की पूज्य माता जी को आपकी पावन अद्भुत लीलाओं को निरखने का समय मिलता, परंतु ऐसा ना हुआ। वे इस विलक्षण गुणों से युक्त विभूति को जन्म देकर कुछ समय बाद इस संसार से चल बसी। नामकरण के दिन आपका शुभ नाम श्री द्वारा राम जी रखा गया। पंडित जी ने उस दिन आपके मस्तक पर एक अति दिव्य ज्योति देखी। पुनः उन्होंने जब श्री चरण कमलों तथा कर कमलों को निहारा तो एक अलौकिक महापुरुष के चिन्हों व चक्र से युक्त पाया। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर वंदना की। केवल इतने ही शब्द मुख से उच्चारित कर मौन हो गए कि यह तो कोई विलक्षण बालक ही दिखाई देता है। मुखमंडल निहार निहार कर अपने को कृतार्थ करने लगे। बस मन में एक वेदना भरी हुक उठी जिसे होठों के बीच गुनगुना कर रह गए। ये पंडित जी वे हुक थी, काश मैं भी इतने समय तक जीवित रह सकूं जिससे इस शिशु के बढ़ते हुए यश व पावन लीलाओं को निखार सकूं। आपकी अवस्था भी बालपन तक भी ना पहुंची थी कि आप मात्र सुलभ स्नेह से वंचित हो गए। आपके पालन पोषण का सौभाग्य आपकी फूफी जी को मिला। वे बड़े लाड प्यार से आपको पुचकारती तथा मातृ वात्सल्य एवं प्यार से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करती, परंतु जिनमें अपने आप में ही एक दिव्य आनंद व त्रिलोकी का प्रेम प्रदान करने की शक्ति निहित थी, वे स्वयं निर्मित प्यार को क्या जाने। आपकी आयु जब लगभग 4-5 वर्ष की हुई तभी आपने लक्की भाग्य शालिनी नगरी के भाग्य जगाने के लिए बाल सुलभ क्रीड़ाओं आरंभ कर दी। जानबूझकर रूठ जाना, किसी टीले के समीप बैठकर निज आत्म स्वरूप का आनंद लेना, आग मिचौनी के दृश्य व मधुर भाषा में फूफी जी के दिल को बहलाना, कभी तन पर धूली रमाकर मुस्कुराना आपकी प्रिय क्रीड़ाएं थी। फूफी जी आपको कहती, बेटा इतने उच्च तथा धन धान्य संपन्न कुल में जन्म लेकर धूली में लौटना अच्छा नहीं। आप बड़े गर्व से उत्तर देते कि फकीरी में तो जीवन का रस भरा हुआ है। आपके इन वचनों को सुनकर फूफी जी बहुत उदास होती और सोचने लगती कि क्या इस बच्चे का भविष्य ऐसा ही होगा। पंडित जी ने तो अनुपम गुण संपन्न कहा था, परंतु यह फकीर बनना चाहता है। एक दिन आप रेतीले टीलों के समीप खेल रहे थे। फूफी जी आपको ढूंढते हुए वहां पर जा पहुंची। क्या देखती हैं कि आप एक ऊंचे टीले पर चढ़कर सब बच्चों को एकत्रित कर स्वयं सम्राट बनकर मंत्री, उपमंत्री तथा अन्य पदों पर बच्चों को नियुक्त कर हर एक को अपना अपना कार्य करने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। चुपके से पहले तो सब क्रीड़ा फूफी जी छुपकर देखती रही, पुनः सामने आकर कहने लगी, चलो चलो घर, इधर सब बच्चों को क्यों ले आए? कभी फकीरी का आनंद लेते हो तो कभी सम्राट बन बैठते हो। हाँ, यही सम्राट बनना है ही आपके साथ शोभा देता है। आपने सहज स्वभाव फरमाया कि ना केवल सम्राट बनना ही अच्छा है, ना बिल्कुल फकीर, हमें तो शाहनशाही फकीरी से काम है। कितने रहस्य भरे मधुर वचन थे ये। शाहनशाही फकीरी, जिसे भविष्य में केवल कथन मात्र ही ना रखकर कार्य रूप में परिणित किया और साथ में ही श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के उपदेश अनुसार राजयोग का उद्घाटन कर दिया। नन्ही कोपलों में जो रस होता है वही फूलों और फलों में अमृत का काम करता है। बाल्यकाल की झांकियों ही किसी असाधारण भविष्य की ओर संकेत किया करती है। कभी कभी आप रात्रि के समय घर से भागकर टीलों की ओर जाने का प्रयत्न करते। फूफी जी व पिताजी आपको बलपूर्वक पकड़कर कहते कि इस समय कौन सा खेल शेष बचा है जो पूरा नहीं हुआ। आप कुछ समय तक मौन रहते, फिर उत्तर देते कि अमुक टीले के समीपे मैं सुबह कुछ भूल आया हूँ, उसे लेने के लिए जाना है। इस प्रकार कई बार आपको रात्रि के समय बाहर जाने से रोक लिया गया। आपकी आयु लगभग 6-7 वर्ष की हुई होगी जब आप बार बार घर से भागने का प्रयत्न करते और आपको हर बार रोका जाता। एक दिन पिताजी के दिल में ख्याल आया कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके पीछे यह बालक इतना दीवाना बना रहता है। अब जब भी रात्रि में घर से भागे तो इसे रोकना उचित नहीं, पीछे जाकर देख लेंगे कि किस वस्तु को ढूंढना चाहता है। आपने फूफी जी को भी न समझा दिया कि अब जब भी ये रात में बाहर जाने लगे तो इसे मत रोकना। एक दिन मेघाछत्र अमावस्या की अंधकारी रात्रि में जब आसमान पर सितारों का नामो निशान भी ना था, हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता था, नभ मंडल पर इंद्रदेव अपने दल बल सहित अपना पराक्रम दिखा रहे थे।
ऐसी भयावनी रात्रि में जब कोई घर की छत पर भी चढ़ने से भय खाता है, तब आप सबको सोया हुआ जानकर घर से निकल पड़े। आपके पिताजी भी चुपके से आपके पीछे हो लिए। मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि ऐसे घने अंधकार में एक प्रकाश की रेखा आपको आगे आगे चल रही है। वह आप उस प्रकाश की रेखा की पगडंडी पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए भागे जा रहे हैं। इतने में कुछ दूरी पर लुटेरे पठानों की आहट सुनाई दी। आपके पिताजी कुछ भयभीत हो गए। आप आगे की ओर बढ़ते भी ही जा रहे थे। इतने में वह प्रकाश की रेखा आपके चारों ओर किरणें फैलाने लगी। आपके पिताजी आपको पकड़ने की चेष्टा करते, परंतु प्रकाश में चलते हुए आप उनके हाथ न आते। इसी समय में पठान भी निकट आ पहुंचे। अब तो पिताजी की व्याकुलता का ठिकाना न रहा। इधर प्रकाश की किरणों का विस्तार आरंभ हो गया। आपके चारों ओर 5 फुट की दूरी तक किरणों ने घेरा डाल लिया। लुटेरे पठान आपके समीप पहुंचने का प्रयत्न करते, परंतु उस घेरे के अंदर ना आ पाते। उन्होंने दूर से इस रोशनी को देखकर ये समझा था कि यहाँ कोई मणि चमक रही है। समीप आकर कुछ और ही कौतुक देखा। उनके कदम लड़खड़ा गए और वे घने अंधकार में कहीं पीछे ही रह गए। आपके पिताजी उसी दिव्य ज्योति के प्रकाश में खींचे खींचे एक रेतीले टिब्बे के समीप जा पहुंचे। आप आप वहां जाकर नयन मूंद कर बैठ गए। आपके मस्तक पर एक दिव्य ज्योति की आभा जगमगा रही थी। आपके पिताजी का हृदय भय से घबरा रहा था। उन्होंने विवशता पूर्वक आपको उठाया और कहा, बेटा, जब चांद निकले तो चांदनी रात में अपनी वस्तु ढूंढने आया करो। अंधकार में किसी वस्तु को ढूंढना कठिन हो जाता है। आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि चांद तो निकला हुआ है। क्या आप अंधकार में यहाँ तक पहुँचे हैं? देखो चांदनी है या नहीं। स्वयं पिताजी का हाथ पकड़कर उसी प्रकाश को साथ लिए घर लौट आए। पिताजी ने तो समझा कि अब पूर्ण रात्रि व्यतीत हो चुकी है। उनके मन में कुछ उल्लास, कुछ घबराहट, कुछ उत्तेजना थी, जिससे उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जो ही घर पहुंचे तो शीघ्रता से आपको गोद में उठाकर किवाड़ बंद कर दिया। ओह, कैसी अद्भुत लीला है कि अभी रात्रि का 1 घंटा व्यतीत हुआ था। घर में सभी अन्य प्राणी सुख से गहरी निद्रा में सो रहे थे। पिताजी ने मन ही मन सोचा कि अब मैं इसे कुछ भी ना कहूँगा। दिव्य आत्माएं तो दिव्य कार्य करने के लिए संसार में आती हैं। यह भी कार्य दिव्य, ये भी कोई दिव्य विभूति ही है। ऐसा सोचकर सो गए। प्रातः होते ही आपकी माया ने उनके हृदय पर ऐसा पर्दा डाला कि वे रात्रि की सब घटना भूल गए और पितृ सुलभ स्नेह आप पर बरसाने लगी। आप कभी कभी रात्रि काल में पड़ोसियों के बच्चों को भी खेल के बहाने घर से भगाने के लिए उत्साहित करते। जब पड़ोसी स्त्रियां अत्यधिक तंग आती तो वह उलाहना देने आपके घर पहुंच जाती। आपकी फूफू जी आपसे कुछ कहना ही चाहती थी कि आप तनिक मुस्कुरा देते। ना जाने फूफी जी पर कैसा जादू का सा प्रभाव हो जाता कि वे चुपके से सब उलाहनों का उत्तर मुस्कुराहट में ही दे देती। कभी अत्यधिक उलाहने मिलने पर जब वे अन्य पड़ोसिन स्त्रियों के सामने आपको डांटती तो आप सरल स्वभाव से उत्तर देते कि मैं कब किसी को कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, मैं अपनी प्रिय वस्तु की खोज में जाता हूँ। उल्टा वे भी मेरी इस वस्तु की टोल लेने लगते हैं कि मैं क्या ढूंढने जाता हूँ। इस गंभीर रहस्य का अर्थ ना समझकर सब स्त्रियां मौन हो जाती। निजी वस्तु को ढूंढना अर्थात अपने परम पिता परमात्मा से मिलाप करना। जनसाधारण जिस बाल्यकाल को क्रीड़ा में, यौवन को विषयों में तथा बुढ़ापे को इच्छाओं की तिरंगों में खो देते हैं, ये दिव्य विभूति बाल्यकाल में निजी वस्तु की खोज में संलग्न है। आज प्रेम लीलाओं से उल्लासित द्वापर युग ने मानो फिर से पदार्पण किया था। आपकी मनोहरी आकर्षण शक्ति से सभी बालक स्वयं ही खींचे चले आते। आप गली मोहल्ले में सबको प्यारे लगते। आप उन सब बच्चों में से एक अनूठी आभा लिए हुए दिखाई देते थे। आपने द्वापर युग की लीला का नया रंग देकर कलयुग को कृतार्थ किया। क्या बाल्यकाल की लीलाएं मधुमेह भविष्य को सूचना नहीं दे रही थी? जीवन के संपूर्ण रहस्य का आभास बाल्यकाल की झलकियों में ही होता है। आपके पिताजी धार्मिक वृत्ति तथा सरल स्वभाव के भद्र पुरुष थे। वे आरंभ से ही श्री कृष्ण जी के उपासक थे। साथ साथ गुरुवाणी के पाठ में भी उनकी अपार श्रद्धा थी। आशा दीवार एक पोथी वे सदा अपने पास रखते थे। जहाँ कहीं भी जाते वह पोथी उनकी जेब में रखी रहती थी, जिसके वे नियम पूर्वक नित्य प्रति पाठ करते थे। वे सदा आपको रात्रि के समय धार्मिक कथाएं ही सुनाया करते थे। उनके सरल जीवन का प्रभाव भी आप पर पड़ा। आप भी धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक विचारों को ध्यान पूर्वक सुना करते। आपके पिताजी ने लगभग आपको 5-6 वर्ष की आयु में लक्की मरवत की माध्यमिक पाठशाला में शिक्षा के लिए भेजा। आपकी प्रकृति अल्पायु से ही संसार एवं सांसारिक जंजाल से तटस्थ रहने की थी।
फिर भी आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक एवं लौकिक उन्नति का आप महत्व प्रदान करते थे, इसलिए आपने अधिक आनाकानी न करते हुए उस शिक्षा को सन 1911 ई तक उर्दू तथा फारसी भाषा में ग्रहण किया। इसके साथ हिंदी व पंजाबी की भाषा का पंडित धनीराम जी से ज्ञान प्राप्त किया। आपकी अत्यधिक रुचि संत महापुरुषों के सत्संग तथा सेवा की ओर थी। यह सत्वगुण प्रधान स्वभाव तथा ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियां बचपन से ही आपको अवतारी महापुरुष होने की प्रमाण थी। इतनी छोटी आयु में श्रद्धा तथा भक्ति की भावनाओं को देखकर आपके पड़ोस में रहने वाले विद्वान पंडित धनीराम जी ने आपको सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय करने, नित्यकर्म पाठ और गायत्री सुमिरन की ओर प्रेरित किया। आप उनकी बात मानकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से ये सब करने लगे। आपके इस नित्यकर्म और पाठ आदि से मानसिक संतुष्टि ना होती थी। आप प्राय सोचा करते थे कि सच्चा उपदेश तथा भजन तो कुछ और ही है, जिससे मन को शांति तथा आत्मिक सुख प्राप्त होता है। फिर भी आपकी तुलसीकृत रामायण पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी। जहाँ भी श्री रामायण के पाठ के विषय में सुनते, नींद आराम भोजन की सुधि बुलाकर वहां पहुंच जाते। वहां पहुंचकर बड़े ध्यान से श्रद्धा पूर्वक प्रेम सहित श्री रामायण के पाठ का रसपान करते तथा आनंद मगन हो जाते। आपकी ऐसी उच्च भावनाओं को देखकर विद्वान पंडित जी के हृदय में आपके लिए असीम आदर का भाव जग गया था और पंडित जी को बहुधा यह कहते हुए सुना गया कि आप किसी उच्च उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु कोई चमत्कारी विभूति हैं। आपने उन आदर्शों को स्थापित किया जिन पर चलकर सर्वसाधारण भी अपना कल्याण कर सके। एक अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी आपने उन आदर्शों को अपनाया जो जनसाधारण के लिए मार्ग बन सके। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से श्री तीसरी पातशाही जी की भेंट। ये वही दिन थे जबकि श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी की आज्ञा अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी साधु वेश में लक्की मरवत में सत्संग प्रचार के लिए पधारे। भक्त साहिब राम जी ने आप श्री सद्गुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही जी को कहा कि आज रात को हमारे घर सत्संग होगा। आप भी प्रसन्नता पूर्वक रात्रि समय भक्त जी के घर पहुंचे। महान आत्माओं का परस्पर पुराना संबंध हुआ करता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी उस समय सत्संग कर रहे थे जबकि आप भक्त साहिब राम जी के घर गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दिव्य दृष्टि से पारमार्थिक कार्य करने वाले शिष्य को पहचान लिया। आपने भी आंतरिक आनंद के दाता पूर्ण सद्गुरु को प्राप्त कर लिया। यही वंचित संयोग नियति ने बना दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थिक कार्य करने वाले बहुमूल्य रतन को पाकर हार्दिक स्नेह प्रदर्शित किया। इधर आपने भी अपने सच्चे सद्गुरु से मिलकर उनके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अपनी चिरकाल की प्यासी आत्मा को तृप्त किया। पुरातन रीति के अनुसार आपने अनन्य शिष्य बनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से रूहानी धन नाम उपदेश प्राप्त किया। श्री अनादास जी ने गुरु शिष्य के संबंध में लिखा है, जिस प्रकार अतिशी शिष्य पर सूर्य की किरणें पड़ने में से उसमें अग्नि उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है, इसी प्रकार ही गुरु की कृपा से शिष्य का अनुभव निर्मल हो जाता है। अर्थात गुरुदेव सूर्य है तो शिष्य अतिशी शिष्या बनकर गुरुदेव से आत्मिक शक्ति रूपी धन पाकर शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा केवल पूर्ण शिष्य अर्थात गुरुदेव जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला शिष्य ही कर सकता है। इसी प्रकार आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में सर्वस्व समर्पण कर आत्मिक धन प्राप्त किया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आपको सुनाएंगे सारा सत्संग की कैसे भेंट हुई दूसरी पातशाही जी की तीसरी पातशाही जी से। सारा वृत्तांत आपको हम कल सुनाएंगे। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।